हेलो, नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम्स एनर्जी चेक इन में। और ये एनर्जी चेक इन होगी ट्विन फ्लेम्स के लिए जो ऑलरेडी अपने यूनियन में है, लेकिन यूनियन में रहने के बावजूद भी आपको कम्युनिकेशन की दिक्कतें हो रहे हैं। तो अगर आप यूनियन में हैं या फिर अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में हैं, फिर भी अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन के दरार आ रहे हैं, फिर भी अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन के गैप आ रहे हैं और वो गैप को फिलअप करते हुए आप अपने ट्विन फ्लेम के और भी नज़दीक जाना चाहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को और भी गहरे तरीके से जानना चाहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने रिलेशनशिप को और भी गहराई में लेके जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। सो नमस्ते, मैं हूँ चिरश्री एंड वेलकम टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो, सो वेलकम टू माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम चिरश्री, आई एम एन entrepreneur, coach, tarot reader, Reiki and quantum key and light key healer, joyous body protocol practitioner, and along with that I have also authored 2 books. I have a couple of blogs, and I also am a business coach certified by Tony Robbins and Dean Graziosi. इसके साथ साथ मैंने बहुत से मॉडलिटीज़ की है और मैं मोडालिटी सीखती रहती हूँ बिकॉज आई लव टू लर्न। सो अगर आप अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को लेके कंफ्यूजन में हैं कि क्यों ये कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो रहा है, क्या करने से हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा, क्या वो चीज़ है जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। एक हो सकता है कि आप बहुत टाइम कोई रिलेशनशिप में थे, जो रिलेशनशिप में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिले हैं पास्ट में, यानी कि आप पास्ट से ऑलरेडी एक हिस्ट्री से आ रहे हो जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन के इश्यूज महसूस हुए हैं, आपको किसी ने घोस्टिंग किया है, या फिर कोई भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे जो अचानक ब्रेकअप होने के बाद एकदम से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में चले गए। सो मे बी यू आर कमिंग फ्रॉम अ हिस्ट्री जहाँ पे आप कोई नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिलेशनशिप से गुजर के आए हैं, या फिर सिर्फ किसी ने बस घोस्टिंग किया है आपके साथ क्योंकि उस इंसान को सिंपली आपके साथ नहीं रहना था और कोई और रिलेशनशिप की ज़रूरत थे, और आप दोनों के जो केमिस्ट्री थे वो उतने सही नहीं थे, और इसीलिए शायद आप ऑलरेडी एक हिस्ट्री से आ रहे हो जहाँ पे आपके ऑलरेडी ट्रस्ट इश्यूज है। तो अगर आप वो हिस्ट्री से आ रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी आपके ट्रस्ट इश्यूज है, आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ ट्रस्ट इश्यूज महसूस करते हैं, यानी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे जिसने आपके ट्रस्ट ब्रेक किया था पास्ट में, तो वो ट्रस्ट किसी ने क्योंकि ब्रेक किया था, तो कहीं ना कहीं आप में एक एस्पेक्ट आ गया है, आपके एक पार्ट है जो पार्ट किसी और को ट्रस्ट करने से घबराते हैं। तो अगर कोई पार्ट आपके अंदर है जो किसी और को ट्रस्ट करने से घबराते हैं, तो आपके अंदर एक पार्ट है जो फियर ऑफ इंटीमेसी से तड़प रहे हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है जो फियर ऑफ इंटीमेसी से तड़प रहे हैं और इंटीमेट नहीं होना है क्योंकि इंटीमेसी से घबरा जाते वो पार्ट, तो वो जो पार्ट है जो इंटीमेसी से घबरा जाते हैं, जो पार्ट है जो डरते हैं इंटीमेट होने से, वही पार्ट, वही एस्पेक्ट आपके अंदर कम्युनिकेशन के ब्लॉक्स महसूस करते हैं। आपके अगर कोई भी पार्ट है, कोई भी एस्पेक्ट है जो इंटीमेट होने से डरते हैं, या फिर मैं अगर इंटीमेट हो जाती हूँ, ओपन अप कर लेती हूँ, अगर एक्सपोज कर देती हूँ खुद के हर एक डीप सीटेड थॉट पैटर्न्स को, तो ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो वो मुझे अबांडन कर देगा। दैट इज़ अनदर ब्लॉक जो रहते हैं। तो अगर आपके अबांडनमेंट के ब्लॉक है, अगर आपको अबांडनमेंट के इश्यूज़ है, सो नेचुरली अबांडनमेंट इश्यूज माइट बी कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, जहाँ पे शायद यू वर अबांडन्ड टाइम एंड अगेन, और जो भी जगह पे आपको चाहिए था कि कोई आपको चूज़ करे, कोई आपको फेवर करे,
बहुत से ऐसे जगह पे शायद आपको वो फेवर, वो प्यार नहीं मिला था। तो वो फेवर और प्यार ना मिलने के वजह से हो सकता है कि आपके अंदर के पार्ट्स है जिसको लगता है कि कोई किसी का नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं रहता है, कोई किसी के साथ अल्टीमेटली नहीं रहता है, सब सबको छोड़ के चला जाता है। और इसीलिए आपके अंदर हो सकता है कि जो एस्पेक्ट है वो कॉन्स्टेंटली रेस्टलेसनेस में रह रहे हैं। तो अगर ये एस्पेक्ट आप में मौजूद है जो कॉन्स्टेंटली रेस्टलेसनेस में रह रहे हैं, तो वो रेस्टलेसनेस के जो जगह है उस जगह को प्यार की ज़रूरत है। उस रेस्टलेसनेस के जगह पे आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। और जितना आप खुद के लिए प्यार चूज़ करेंगे, उस जगह पे खुद के लिए रहेंगे और खुद को चूज़ करते हुए खुद को फेवर करेंगे, वो जो जगह पे आपके अंदर बेचैनी, रेस्टलेसनेस वगैरह ये सारे इम्प्रिंट्स है, ये सारे ब्लॉक्स है, वो रेस्टलेसनेस के जगह पे आप जितना प्यार को चूज़ करेंगे, खुद को जितना चूज़ करेंगे और वो रेस्टलेसनेस सी जगह पे जितना खुद को अश्योर करेंगे दैट इट्स ओके टू कमिट, it's okay to just be at peace, it's okay to calm down and trust the process and know that you will not be betrayed, you will not be abandoned. तो ये अश्योरेंस खुद को देते हुए आप डेफिनेटली आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कम्युनिकेशन के जो भी ब्लॉक से हील कर सकते हैं, बिकॉज यू एंड योर ट्विन फ्लेम शेयर वन कॉन्शियसनेस। जब आपके अंदर ये इंटीग्रेशन हो रही है, हीलिंग हो रही है, ऑटोमेटिकली आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ भी आपके वो इंटीग्रेशन हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो ब्लॉक बहुत से कपल्स में रहते हैं कि आप शायद ओपन अप नहीं कर पाते हो क्योंकि आप घबरा जाते हो कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी चीज़ को लेके बात करें, क्या वो चीज़ है जो मैं उसके साथ उसके साथ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या कौन से वो चीज़ है जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। सो जो भी चीज़ है जो आप सोचते हो कि आप नहीं शेयर कर सकते हो, अगर वो चीज़ आप कहेंगे तो इंसान आपको जज करेंगे, अगर वो चीज़ आप शेयर करेंगे तो इंसान आपको जज करेंगे। तो ये कहते हुए ऑलरेडी आप खुद को जज कर रहे हो, राइट? तो ये जो जगह पे है आप खुद को ऑलरेडी जज कर रहे हो कहते हुए कि नहीं, मैं अगर ये कहूँगी तो ये इंसान इस तरीके से मुझे जज करेंगे। सो ऑलरेडी वेर यू आर जजिंग योर सेल्फ बाई टेलिंग दैट इज़ वेयर अगेन integration is needed. That is where you need to again go in and love yourself. If you are a divine feminine and you would like to work with me one-on-one, definitely you can go for my coaching classes, which is on Mondays, Wednesdays and Fridays I have for Twin Flames. So it's a group class जहाँ पे every Monday, Wednesday and Friday classes होते हैं. Mondays we have Twin Flame inner work class. Monday we have Life Purpose inner work classes. Wednesdays we have Twin Flame inner work classes, and Fridays we have inner healing of the various aspects. So definitely you can go for my mastermind program for Twin Flames, जो हिंदी में है और इंग्लिश में भी है, दोनों बैचेस है. So it's up to you which batch you would prefer to go for. So it's like a 6 months boot camp. So if you're interested, definitely you're a divine feminine, definitely you can be a part of our mastermind, and I can definitely assure you that through the mastermind your twin flame relationship just will get better and better and better and better, and your life just would get better and better and better and better. Meanwhile, अगर आप मेरे साथ directly काम करना चाहते हो, definitely you can go for my coaching services as well. One-on-one coaching, that is. I have like the minimum 3 sessions pack, and that's literally life transforming. I can assure you that. In the description box below you'll find the details, and I do have courses, Quantum Master Manifestation course, which guarantees that you can call in your true twin flame through that. And then I have How to Love Yourself course in Hindi. I have How to Read Tarot course in Hindi, and a lot more services like energy healing, which is Reiki healing. Along with that,
I have reading services both for twin flames, that is emotions and career, that is twin flames and life purpose, as well as your health and wealth reading. So that are some services with which you can work with me. नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. आपके जो ये ट्विन फ्लेम है, आपके जो ये ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप है, जहाँ पे भी आप रेस्टलेसनेस में जी रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचते कि कौन सी चीज़ के बारे में बात करें, इस वक्त आपको कौन सी चीज़ को लेके बात करने की इच्छा हो रही है, आपके अंदर कौन से कन्वर्सेशंस चल रहे हैं, आपके अंदर कौन से कम्युनिकेशंस चल रहे हैं, आपके अंदर व्हाट इज़ द सेल्फ टॉक दैट यू आर हैविंग. वही सेल्फ टॉक जो आपकी इंटरनल रियलिटी है, इंटरनली आप जहाँ पे भी है, जो भी बातें आपके अंदर हो रहे हैं, वही चीज़ को लेके अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ बात करेंगे, वही एस्पेक्ट में अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को अगर इंक्लूड करेंगे, सो ऑटोमेटिकली आप और आपके ट्विन फ्लेम सेम पेज में फिजिकल रियलिटी में भी आ जाएंगे, बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी ऑन द सेम पेज ऑन द स्पिरिचुअल फ्रंट. और ये तो इनफैक्ट एक ग्रेट टेस्ट है जानने की कि आप और आपकी ट्विन फ्लेम सेम पेज में है या नहीं, यानी कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं, बिकॉज यू एंड योर ट्विन फ्लेम ऑलवेज शेयर द सेम थॉट एंड फीलिंग्स. अभी इस वक्त आपके अंदर जो फीलिंग्स हो रहे हैं, अभी आप जो भी चीज़ महसूस कर रहे हो, जो भी चीज़ फील कर रहे हो, और जो भी चीज़ थिंक कर रहे हो, मतलब आप फील भी कर रहे हो, आप सोच भी रहे हो, और आपके फीलिंग और सोच के जो ये बैलेंस है, और वही बैलेंस के रिफ्लेक्शन आपको अपने ट्विन फ्लेम में दिखने को मिलेंगे. सो ग्रेट वे टू टेस्ट दैट समवन इज योर ट्रू ट्विन फ्लेम और नॉट इज टू रियली गो विद इन एंड स्पीक आउट योर ऑथेंटिक वल्नरेबल साइड. अगर ये इंसान आपके वल्नरेबल साइड को देख के कह रहे कि यू आर क्रेजी, ओ व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, दैट पर्सन डेफिनेटली इज नॉट योर ट्विन flame. Because your true twin flame will never really call you crazy and all of those stuff, because आपके true twin flame भी एक conscious being है, जो conscious awareness में, आपके one consciousness के essence में आपके साथ aligned है. And a conscious being will never say, oh you're crazy, you're mad. So in fact your true twin flame will tell you, like if you say that, oh I'm mad, I'm just losing it, आपके twin flame आपको तब कहेंगे कि no you're not mad, you're not losing it, you're just waking up. So yeah, that is how a twin flame dynamic works. इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि किसी ने आपके ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया है पास्ट में. हो सकता है कि किसी ने आपको फिनेंशियली ड्रेन किया है. जैसे आई एम टॉकिंग मोर टूवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलाइंस राइट नाउ, सो मे बी नॉट जस्ट डिवाइन मैस्कुलाइंस, मैनी डिवाइन फेमिनाइंस ऑल्सो गो थ्रू फिनेंशियल, you know, someone just financially extracting things out of you and draining you financially and just ultimately not being there in your life. So आपके लाइफ में अगर कोई इंसान रहे है जिसने आपको फिनेंशियली यूज़ किया है, या फिर आपको फिनेंसेस को लेके ब्लॉक्स है, आपको लगता है कि कोई भी आपके लाइफ में जो आते हैं वो बस आपसे कुछ छीनने के लिए आते हैं, बस आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, आपकी लाइफ में एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आते हैं. सो ये जो थॉट प्रोसेसेस है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई इंसान आपको एक्सप्लॉयट करने के लिए आ रहे, कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करने के लिए आ रहे हैं, या फिर आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपसे कुछ छीनना चाहते हैं, कुछ लेना है उस इंसान को आपसे, कुछ एक्सट्रैक्ट करना है उस इंसान को आपसे, जो भी जगह पे ये थॉट प्रोसेस आपके काम करे कि इंसान को आपसे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर उनको है कहीं ना कहीं से, क्योंकि उनके कोई पास पार्टनर रहे हैं जिन्होंने उनको धोखा दिया है फिनेंशियली, और वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाता है. सो इफ दैट पर्सन हैज़ दैट काइंड ऑफ अ ब्लॉक कि कोई भी इंसान जो उनको छोड़ के चला गया है, उनको फिनेंशियली उस इंसान ने ड्रेन किया है, उस इंसान ने फिनेंशियली उससे चीज़ें हड़पने की कोशिश किया है, ऐसे कोई भी सिचुएशन से अगर वो इंसान गुजर चुका है, तो
वो इंसान जो है ऑलरेडी क्लोज्ड ऑफ रहने वाले, डर में रहने वाले कि हाउ डू आई लेट हर इन, हाउ डू आई लेट हर इन, इट्स लाइक सो स्कैरी टू लेट हर इन और लेट हिम इन, बिकॉज ये भी इंसान अगर मुझे एक्सप्लॉयट कर देते हैं तो, ये भी इंसान मुझे एक्सप्लॉयट कर देते हैं तो, ये भी इंसान मुझसे कुछ छीनना चाहते हैं तो, ये भी इंसान मुझसे कुछ लेना चाहते हैं तो, अगर ये इंसान मेरे पैसे को लेके भाग जाएगा, इस इंसान को अगर सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है, मुझसे प्यार नहीं है, ये इंसान सिर्फ मेरे पैसे चाहते, मुझे नहीं चाहते, इस इंसान को सिर्फ पैसे के परे है, ये सारे कंडीशनिंग अगर आपके दिमाग में है, दिल में है, तो ये चीज़ 110% आपके ट्विन फ्लेम कम्युनिकेशन के ब्लॉक्स में आपको गहरे तरीके से नजर आएंगे. हाउ टू डील विद दैट ब्लॉक. सो अगर आपको ऐसे ब्लॉक्स हो रहे हैं, ऐसे ब्लॉक्स आ रहे हैं, a great way to deal with this kind of block in a relationship is that आपके जो unbalanced financial wounds है, आपके अंदर के जो woundings है, जो जिसके वजह से आप टैम्पर्ड महसूस कर रहे हो फिनेंशियली, आपके अंदर जो भी woundings है जहाँ पे आपको लिटरली लग रहा है किसी ने आपको लिटरली बाइफर करके कोई चला गया है, आपको म्यूटिलेट करके कोई चला गया है, तो लिटरली यू फील लाइक एग्जॉस्टेड राइट इन दैट प्लेस. सो जो भी जगह पे ये एग्जॉशन की एनर्जी है, जो भी जगह पे ये ड्रेन की एनर्जी है, उस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना है, उस पॉइंट में आपको बहुत से ज़्यादा प्यार को चूज़ करने हैं. एंड देयर इज़ अ ग्रेट वे टू डू द इनर वर्क, एंड दैट इज़ थ्रू क्वांटम इंटीग्रेशन मेथड विच आई फॉलो, and it is a modality that I created, and that is the modality of Quantum Dynamic 8, which is my company. And quantum integration is basically shadow work integrated with various modalities, and I'm a client specific coach. Like मेरे पास जो भी clients आते हैं उनके जो state of consciousness होते हैं वो awareness के अनुसार intuitively मैं flow करती हूँ various modalities के साथ, which that person's soul is best aligned to and class to, so that the session can just flow effortlessly with ease and comfort of the growth of my client. So definitely you can go for that method with me and work one-on-one with me, and the 3 sessions that I have, if you're looking forward to call in your twin flame, and if you just want to work one-on-one with me and not even go for group classes, just work one-on-one with me, I can assure you the 3 sessions are pretty much enough to call in your true twin flame, because I am a high vibrational goddess and I embody my goddess frequency of high vibration of Gaia frequency, and by the virtue and gift I have received from Jesus Christ, I can assure you your union, I can assure you to call in your twin flame, that's for sure. So आपके अगर ये फिनेंशियल ब्लॉक्स जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, वुंडिंग्स है, सो wherever मैं जब वर्ड भी यूज़ करी हूँ फिनेंशियल वुंडिंग, तो जो भी जगह पे आपको पेन पहुँच रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जगह होगा ना जहाँ पे आपको पेन पहुँच रहे अंदर, जो भी जगह पे वो पेन को आप महसूस करते हो, just go there and love that place. उस जगह को अनकंडीशनली आपको प्यार देना है, उस जगह के लिए आपको अनकंडीशनली प्यार चूज़ करने हैं, और उस जगह को आपको फेवर करते हुए बस चूज़ करने की, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी एक्सप्लॉयट होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, आई चूज़ टू रिस्पेक्ट यू नो मैटर व्हाट, नो मैटर हु इज़ लिविंग हु इज़ स्टेइंग, आई चूज़ टू बी देयर फॉर यू. इसके साथ साथ हो सकता है कि कोई इंसान ने आपको बस छोड़ के चला गया था, तो आप डरते हो कि कोई मुझे छोड़ देगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा. तो ये भी जगह पे जहाँ पे आप बार बार दोहरा रहे हैं कि वो मुझे छोड़ देगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा, वो सारे जगह पे ऑलरेडी आप घबरा रहे हो, मुझे छोड़ तो नहीं देगा, छोड़ तो नहीं देगा, छोड़ तो नहीं देगा. ये जो रिस्पेक्ट है जो कहते हैं छोड़ तो नहीं देगा, छोड़ तो नहीं देगा, छोड़ तो नहीं देगा, वही जगह पे आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है. और जितना आप वो जगह पे आप खुद को प्यार करोगे और अश्योर करोगे कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगी, दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर ट्विन फ्लेम यूनियन. सो लेट्स सी सम कार्ड रीडिंग्स कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं, कि क्या कारण है कि ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव के ब्लॉक्स आते हैं कम्युनिकेशन के. अनफोल्ड. ट्विन फ्लेम जो
पाथ है, एक डिवाइन पाथ है, हमेशा अनफोल्ड हो रहे हैं और हर मोमेंट आप खुद को गहरे तरीके से जान पा रहे हो और उस जानकारी के अनुसार अनफोल्डमेंट के ये प्रोसेस होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में. एंड इट्स अ डिवाइन पाथ ऑफ सेल्फ अनफोल्डमेंट. सरेंडर. अगर आपके जर्नी में कम्युनिकेशन के ब्लॉक्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स योर कम्युनिकेशन विद गॉड इंटरनली और इंटरनल कम्युनिकेशन. अगर सारे कम्युनिकेशन के बेहतर बनाने के बाद भी अगर आपको दरार महसूस हो रहा है तो सरेंडर इट टू द डिवाइन कॉलिंग and that the divine intervention happens so that the magical miracle can propel forward. So let's see what else are the reasons. Relationship. Fear of commitment अगर आपको है, अगर आपको या आपके पार्टनर को fear of commitment है या फिर कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिकते हैं, पास्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं टिके हैं, अब भी नहीं टिकने वाले, ये वाले मेंटालिटी अगर आपके है कि पास्ट में रिलेशनशिप नहीं टिका, पास्ट में रिलेशनशिप सही नहीं था, अब ये वाले रिलेशनशिप भी सही नहीं होगा, कमिटमेंट इशू यहाँ पे भी होने वाले, ये मेंटालिटी आपको चेंज करने हैं और सेटलमेंट को चूज़ करने हैं, कमिटमेंट को चूज़ करने हैं. कमिटमेंट को चूज़ करने के लिए लोगों को बहुत टाइम ये प्रॉब्लम होता है कि फ्रीडम इश्यूज़ आ जाते हैं लोगों को कमिटमेंट इश्यूज़ में. Like a lot of my clients, I know this thing because I've been in a relationship coach like literally forever and love and relationship is literally my thing. So yeah, आपको commitment के issues के कारण के main reason होते हैं freedom. एक आपको freedom चाहिए, दूसरी चीज़ होती है कि fear of settlement कि अगर मैं सेटल कर लूँगी तो मैं मर जाऊँगी, मैं खुद को सौंप दूँगी, ख़त्म हो जाएगा, यही सब अंत है. और यही अंत है वाले फीलिंग कार्मिक रिलेशनशिप में ज़्यादा होते हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं होते. ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में तब होते जब आप शायद कोई कार्मिक रिलेशनशिप से आ रहे हो या फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से आ रहे हो और उस इंसान को आपने बहुत प्यार व्यार दिया था और वो इंसान चले जाने के बाद आपके ट्विन फ्लेम के अनफोल्डमेंट प्रोसेस हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहे कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है वगैरह वगैरह. तो ये अनफोल्डमेंट के प्रोसेस में जब ये इंसान के मौजूदगी आपके लाइफ में है तब जो हो जाता है कि बहुत बार कि नहीं, अगर मेरा फर्स्ट ट्विन फ्लेम वापस आ जाता है तो, अगर मेरा एक्स वापस आ जाता है तो, अगर ये मेरा ट्विन नहीं है तो, अगर मैं सेटल कर दूँ फिर से मुझे हर्ट होना पड़े तो. और ये जगह से एक एंग्शियसनेस रहता है कि अगर मैंने कमिट कर दिया फिर से मुझे हर्ट होना पड़ा तो. सो दैट इज़ वन ऑफ द फियर ऑफ रिलेशनशिप, फियर ऑफ कमिटमेंट कि मैं अगर कमिट कर दूँ तो मेरे फ्रीडम चले जाएंगे, मेरे जो खुद के एनर्जी है, खुद के एक्साइटिंग एनर्जी है, खुद के लाइफ के फन लविंग एनर्जी है, वो अगर किसी ने हड़प लिया तो. दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट दैट कम्स इन which when worked on can also heal communication gap. Nurture. बहुत टाइम से शायद आप सिंगल रहे हो, बहुत टाइम से खुद को आपने नर्चर नहीं किया है, खुद के लिए आप नहीं रहे हो, खुद को प्यार नहीं करते हो, हमेशा आप बस खुद को प्रोडक्टिविटी में रहते हो, हमेशा आप देखते हो कि आप और क्या कर सकते हो और क्या कर सकते हो और आपके कोई भी चीज़ आप जो कर रहे हो उसके अनुसार आप अपने आप को रिवॉर्ड और पनिशमेंट देते हो क्योंकि शायद आपके पेरेंट्स ने ये पॉलिसी आपके ऊपर अप्लाई किया था. तो वही चीज़ आप खुद के ऊपर भी करते हो क्योंकि आपके मेंटल कंडीशनिंग हो गया है. तो ये जगह पे आपके नर्चरिंग की एनर्जी की कमी है. तो ये जगह पे जहाँ पे भी आपको नर्चरिंग की एनर्जी की कमी है वो सारे जगह पे आपको खुद को और भी ज़्यादा सेल्फ लव देना है, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ भी चीज़ के लिए नहीं, बस खुद के लिए रहने के लिए, खुद को प्यार करने के लिए, खुद को चूज़ करने के लिए, खुद के प्यार के एहसास देने के लिए. यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ एंड चूज़ योर सेल्फ. I'm really being called towards showing y'all something. So this is an award, which is WEA award for entrepreneurs and outstanding performance, which I, Chirashri Bandopadhyay, that's my Aadhaar card name, Chirashri Bandopadhyay. Banerjee and Bandyopadhyay is like the same. The Britishers had changed Chattopadhyay to Chatterjee, Bandopadhyay to Banerjee, Gangopadhyay to Ganguly. Like Saurav Ganguly. So that's how Bandopadhyay is Banerjee. But this is an award that I received, which is WEIA Awards 2020.
2020, and this I received for outstanding performance as an entrepreneur, because during the lockdown our courses has been really helpful, because मेरे कोर्सेज के ज़रिए बहुत से लोगों को अपने नए वे मिले हैं सोर्स ऑफ इनकम के, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट दैट दे हैड टू मेक वाज very less compared to the earning that they had, because they were all professional courses. So, and also to either release stress or to imbibe new skills, but all coupled together. So very much economically friendly, budget friendly, and at the same time Quantum Dynamic 8 for creators has been the reason for income for various people from various domains, from various state of financial condition. In fact, housewives who have started to live their life purpose and start their business and really choose empowerment and freedom. And that was one of the outstanding work that Quantum Dynamic 8, my company, has done in the year 2020, and I'm very proud of Quantum Dynamic 8, and I'm a very proud founder and CEO of my company. And at my age, having to have a company and having to have a team, having to have students who are really thriving in their life as an individual being, and at the same time Quantum Dynamic 8 has also been a provider of the most nominal services at the most nominal possible rate for people during the lockdown, because we care about saving your finances, we care about sustainable development of resources, and it is the sustainable development that led Quantum Dynamic 8 to be an outstanding performing company, and me, Chirashri, to be an outstanding entrepreneur of 2020. And that was a way of nurturing myself and nurturing my essence of being. That was a way जहाँ पे मैं खुद को नर्चर करते हुए खुद के सक्सेस को नर्चर करते हुए खुद के मैं जहाँ पे भी 2020 तक आई हूँ. माई कंपनी स्टार्टेड बैक इन 2017 to 2020 में wherever I stand today, the kind of hard work I've put in, the kind of faith I have had in God, the kind of nurturance I have given to myself, that has made me who I am today, and I'm just getting better and better every day. So this was a way how you can nurture yourself, literally. Nurture करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खुद को प्यार करो, बस सेल्फ लव करो. Eat well, stay well, stay healthy, choose yourself, put yourself first, prioritize yourself, choose God, make a daily routine with God. आप जितना डेली रूटीन बनाएंगे भगवान के साथ, that daily routine will reflect in your life. For me, I talk to God all day. I love chatting with God, and I really am fond of chatting with God all day and staying in my internal reality and chatting with God. And that is also a great way how you can nurture your essence of inner communication. And more transparent you are with your inner communication, वही transparency आप अपने twin flame journey में भी reflection आपको देखने को मिलेंगे. Let's see some more reasons communication के blocks आने के कारण आपके twin flame journey में. Sexuality को लेके अगर आपको कोई ब्लॉक्स रहे हैं, या फिर पोजेसिवनेस को लेके एक्सट्रीमिटी के कोई ब्लॉक्स रहे, या फिर सेक्सुअलिटी को लेके वैसे भी आपके ब्लॉक रहे क्योंकि कोई इंसान ने आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है पास्ट में, या फिर कोई पार्टनर किसी और के साथ फ्लर्ट करता था आपके सामने और आप घबरा जाते हो कि कहीं मेरा ट्विन फ्लेम भी तो लोगों के साथ फ्लर्ट नहीं करेंगे, कहीं मेरे ट्विन फ्लेम भी तो सेक्सुअली एनर्जी लीक नहीं करेंगे. तो जो भी जगह पे आपने सेक्सुअल लीकेज देखा है पास्ट पार्टनर्स में, या फिर आपको अंदर से अगर डर है कि मेरे
पार्टनर भी सेक्सुअली एनर्जी लीक करेंगे, मेरे पार्टनर भी सेक्सुअली एनर्जी को एक्सप्लॉइट करेंगे, मेरे पार्टनर भी ये सब करेंगे, तो नेचुरली वो जगह पे एक फियर के जगह आ जाते हैं इंटीमेसी को, अगेन गोइंग बैक टू इंटीमेसी ना अलाउ करने के। तो वो जगह पे अगेन गो विद इन एंड चूज टू लव योर सेल्फ एंड नो दैट मैं अपने ट्विन फ्लेम हूँ, आई एम माई ट्विन फ्लेम। सो मैं खुद को कभी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट नहीं करूँगी, मैं कभी भी कोई भी तरीके से खुद को जेलस नहीं फील कराऊंगी, मैं कोई भी तरीके से खुद को एक ऐसे पोजीशन में नहीं रहने दूंगी जहाँ पे कोई मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर सके, चूज ना कर सके, बिकॉज आई लव माई सेल्फ एंड आई चूज माई सेल्फ। That's how you heal that block. So let's see one more card. The mini. So आप शायद खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा नहीं करते हो, खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा नहीं करते हो, खुद को क्वेश्चन वगैरह नहीं करते हो, बस जो कुछ भी कहता है आप मान लेते हो बिना क्वेश्चन करते हुए, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न। तो कोई भी जगह पे अगर आप बस कोई भी कुछ भी कह रहा है आप मान लेते हो कि कुछ भी कोई भी कह सकता है, मान लेती हूँ मैं, बस हाँ मैं हाँ मिला लेती हूँ, दैट माइट बी ऑल्सो वेरी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एस्पेक्ट इन यू, जो आपके ट्विन फ्लेम कम्युनिकेशन ब्लॉक्स ला रहे हैं। सो जो भी जगह पे आपके अंदर सेल्फ सैक्रिफिशियल एस्पेक्ट है, जहाँ पे आप बस हाँ में हाँ मिला लेते हो, कुछ क्वेश्चन नहीं करते हो, डीप डाउन गो एंड आस्क योरसेल्फ कि आप असल में क्या चाहते हो, वो चाहने से वो जो एक्चुअली आपको एक रिलेशनशिप से चाहिए, किस तरीके की आपको रिलेशनशिप चाहिए, किस तरीके की आपको कम्युनिकेशन चाहिए, किस तरीके की आपको बॉन्डिंग चाहिए, किस तरीके की आपको वननेस चाहिए, वो क्या है वो रिलेशनशिप की टाइप जो आप चाहते हो। जस्ट एक्सप्लोर दैट and choose that and love yourself and choose that you shall give it to yourself. And so one final card कि आप और आपके ट्विन फ्लेम कम्युनिकेशन ब्लॉक्स कैसे बेहतर हो सकता है। परसीव, आप जैसे परसीव करते हो चीज़ें, अब जब भी आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, सपोज आपको लग रहा है कि नहीं वो मेरे पार्टनर किसी और के साथ फ्लर्ट करेगा, ये अगर एक डर है आपके अंदर, सो ऑटोमेटिकली चेंज द एस्पेक्ट कि वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर ही नहीं सकता है कि वो मेरा ट्विन है। सो एंड आई डोंट चूज टू फ्लर्ट विथ अदर पीपल, आई डोंट चूज अदर्स टू फ्लर्ट विथ मी, एंड आई चूज डीप सीटेड कमिटमेंट। व्हेन आई चूज डीप सीटेड कमिटमेंट एंड लव, तो ऑटोमेटिकली वो लव को चूज कर रहा है, तो क्योंकि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। सो दिस इज अ वे हाउ यू कैन चेंज योर परसिवियरेंस। अपने देखने के नज़ारे का चेंज करते हुए आप अपने फीलिंग्स को चेंज कर सकते हो, अपने फीलिंग्स को चेंज करते हुए आप अपने बाहर के दुनिया को चेंज कर सकते हो, बिकॉज योर फीलिंग्स create your reality, your thoughts naturally impact your feelings, and it's by the virtue of how you feel your next layer of feeling comes, and it's by the virtue of your feelings your reality changes. It's bullshit that thoughts change your reality. It's actually your feelings, how you feel in your belief system, that reflects in the physical reality, and that's exactly how law of attraction or any manifestation works. Tell you all a great story. कल रात को one of my students, like in my mastermind program I'm telling, जो मेरे 6 months के program है, कल रात को we were doing quantum manifestation and jumping, and I did some quantum jumping manifestation for one of my students. And yesterday I did the thing कि अब उसे उनको twin flame recognition मिल गया है, that twin flame is showing up in reality, and her twin flame actually showed up in her reality, and both of them are my clients. I did not know that her DM is also my client, but later I got to know that I had already given him the prediction months back that during this period he's going to meet her, and a lot of stuff I had told. And everything literally came true, like point to point. And that has been like a massive success story I've recently had just by shifting the perseverance of the person through quantum jumping. And there was like another instance that I experienced kuch din pehle, one of my students, and she was having communication blocks, and I just
was doing some inner integration work, and I just changed her way of perceiving the way how she was perceiving it, and automatically her twin flame has suddenly become excessively friendly and is talking about really friendly stuff, and she was like, oh my god, how is it happening? And it's been happening with a lot more of my students too. Like the game changer is your perseverance. आपके belief system में आपको परसिवियरेंस को बदलना है, और आपको बिलीफ सिस्टम में वो थॉट बदलते हुए वो चीज़ विश्वास करने, वो महसूस करने, अपने कॉन्शियंस तक वो महसूस की जाने चाहिए. वो महसूस की जब आपके कॉन्शियंस तक पहुंच जाते हुए वो महसूस की कि एहसास में आपको वो रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं फिजिकल रियलिटी में, एंड दैट रिफ्लेक्शन इटसेल्फ कॉल्स इन द आइडियल ट्रुथ टू योर रियलिटी, which this is, because physical reality is an illusion. The only truth is your internal reality. You change your feelings, the physical reality changes, and I can assure you that. Thank you and love and light to you. Namaste. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update. And if you would like to work with me, नीचे दी हुई description box में आपको सारे details मिल जाएंगे. I have like plethora of services. So what are you even waiting for? Thank you and love and light to you. Namaste.